एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आप दोनों की फीलिंग्स लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह राइट साइड में होगी मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, लेफ़्ट साइड में होगी आपके पार्टनर की फीलिंग। और ये प्रेजेंट जो एनर्जी है वो हम देखेंगे कि अभी आप क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अगर आप क्या सोच रहे हैं ये आपसे रेजोनेट करेगा तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को देखिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए ये है आपकी फीलिंग्स, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त। आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त अपने और अपने पार्टनर के बीच में आए हुए डिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर के साथ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दूरियां आएंगी, कभी सोचा ही नहीं था कि डिस्टेंस आएगा, बट हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई जो कि पॉसिबल ही नहीं लगता था। एक टाइम पे आपको लगता था कि आप घंटों घंटों बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और अब इतना महीना या इतने दिन आप सेपरेट हो जाते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। कई लोगों के मन में ये भी एनर्जी है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशन ही रहेगा या आगे कुछ क्लैरिटी मिलेगी। जब मेरे पार्टनर का मन करता है वो मेरी तरफ आ जाते हैं, जब मेरे पार्टनर का मन करता है वो मुझसे दूर हो जाते हैं। मुझे स्थिरता इस रिश्ते में कब मिलेगी, मुझे स्टेबिलिटी कब मिलेगी, मुझे कमिटमेंट कब मिलेगा। क्या ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा या सिर्फ हम एक दूसरे को इल्यूजन में रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरे पार्टनर मुझे कल को चल के धोखा दे दें, मुझे तकलीफ़ दें, मुझे छोड़ दें किसी के कारण और मैं सफ़र करूं। आप में से कई लोगों की एनर्जी अभी तो यही है। आप में से ऐसा लग रहा है कई लोगों को कि मैं इस रिश्ते में आने के बाद से अपना बैलेंस खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि हालांकि आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली काफ़ी असेंड हो रहे हैं, इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से डिवाइन एनर्जीज़ के करीब करने के लिए एक धक्का ज़रूर दिया है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि क्या हम लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे, क्या हम दोनों का कनेक्शन लाइफ लॉन्ग रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ इमेजिनरी दुनिया में खुश हो रहे हैं और धरातल पर कुछ नहीं है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे साइंस मिलते हैं, बहुत सारे विजन्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं जिससे आपको लगता हो कि नहीं, हम दोनों का कुछ ना कुछ तो एक सॉलिड कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा। बट कई बार आपको इल्यूजन ये भी होता है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं, अगर ना मिली तो हम क्या करेंगे। ये फियर आपके अंदर हमेशा रहता है, इस फियर से आप बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी में अभी आइसोलेशन भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना अकेला फील करता हूँ या करती हूँ अपने पार्टनर के बगैर, क्या वो भी मुझे दूर करके ऐसे ही अकेलापन फील करते हैं, क्या मुझसे दूर रह के वो भी तड़पते हैं, वो भी परेशान होते हैं, उनकी भी आंखों में मेरी तरह आंसू आते हैं या नहीं, क्या वो ईज़िली रह लेते हैं मेरे से दूर। ये वाली सिचुएशन है। ज़्यादातर लोगों की तो यही एनर्जी है। अब जो लोग कांटेक्ट में हैं हो सकता है वो इस एनर्जी से रेजोनेट ना करें क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होगी। ऑब्वियसली जब हम कांटेक्ट में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, तो हो सकता है आपसे ये एनर्जी उतनी ज़्यादा रेजोनेट ना करे। बट यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो तकलीफ़ में हैं, जो सक्सेस का वेट कर रहे हैं, इवन जो कांटेक्ट में भी हैं, सब खुश नहीं हैं। जो कांटेक्ट में भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि कांटेक्ट में होते हुए भी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, सक्सेस का वेट कर रहे हैं, और आपको ये डर लग रहा है कि सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रहेंगे कि कमिटमेंट भी मिलेगी। ये एनर्जी काफ़ी लोगों की है जो कांटेक्ट में भी हैं बट अंदर से फियरफुल एनर्जी में है। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। सबसे पहले तो इनकी फीलिंग्स में ये आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, ये आपका बुरा नहीं चाहते, ये आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। आप लाइफ में अगर ग्रो कर रहे हैं तो ये आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बट इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर वेरी पॉजिटिव। इन्हें इतना पॉजिटिव पर्सन नहीं चाहिए जिसको बिलीव ही ना हो अपने पार्टनर पर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारा आपके साथ इन्होंने मेमोरीज़ क्रिएट किया है, और इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर को जब याद करता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। मैं कभी ये सोचता ही नहीं या सोचती ही नहीं कि वो मुझसे दूर है।
मुझे हमेशा यही फीलिंग आती है कि नहीं, वो मेरे करीब है, वो मेरे साथ है हर वक्त। आपकी तरफ आकर्षण इस वक्त बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो डे बाय डे बहुत इम्प्रूव होता जा रहा है या होती जा रही है। उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और मैं अपने पार्टनर में कहीं ना कहीं एक दोस्त को ढूंढता हूँ। जब तक आप दोनों की बॉन्डिंग में एक दोस्ती बरकरार रहेगी, इन्हें ऐसा लगेगा कि ये रिफ़्रेश है। बट जैसे जैसे आप एक पति या पत्नी की तरह बिहेव करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने लगेंगे, शक्की हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी आपके पार्टनर को फिर गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी हो जाती है। आपके पर्सन की एनर्जी में वी हैव स्टेबिलिटी। इन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों को आगे चल के एक होना है, एक कमिटमेंट में आना है। ये आपको किसी भी हाल में खोना तो नहीं चाहते। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब इन्हें ये डर लगता है ना कि कहीं मैं अपने रवैये से, अपने पार्टनर से दूर ना हो जाऊँ या ना हो रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पाई करना शुरू कर देते हैं या आपको मैसेजेस कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आपको कई बार ये रियलाइज़ हो जाता होगा इनके बिहेवियर से कि आप इनकी लाइफ में एक टाइम पे प्रायोरिटी थे, बट अभी आपको वैसी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है जैसे कि मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये बात सच है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये बात आ गई है कि ये आपको अपनी लाइफ का हिस्सा तो ज़रूर समझते हैं, बट सिर्फ़ और सिर्फ आप पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो। इन्हें भी इस बात का रियलाइजेशन है और ये इन चीज़ों को करेक्ट भी करना चाह रहे हैं। ये इन चीज़ों पे वर्कआउट भी करने की एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक बार स्टेबल हो जाऊँ, एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ या खड़ी हो जाऊँ, उसके बाद सब कुछ मैं ठीक कर लूँगा या कर लूँगी। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको मिस करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसको जब तक ये पूर्ण नहीं कर लेते तब तक इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर मैं इतना ही बर्डन रहा तो शायद हम दोनों का ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इनकी फीलिंग्स में ये भी है। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हम दोनों के बीच से ये बोझ, ये बर्डन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार हट पाएगा या नहीं। हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, इन सिचुएशंस को चेंज कर पाएंगे, एक नई शुरुआत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ या नहीं। इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कर पाएंगे या नहीं। जो ये सोच रहे हैं एंजल्स, क्या ये नई शुरुआत कर पाएंगे मेरे व्यूवर्स के साथ? क्या है इनकी फीलिंग्स में? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत कर पाएंगे। समय ज़रूर लग सकता है। कितना समय लग सकता है इनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग? अभी ये बैडली ट्रैप्ड हैं। ये शादी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण भी होंगी। 9 नंबर की एनर्जी है, मतलब 9 नंबर का साल चल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इसी साल आपको कमिटमेंट मिले, बट इट विल टेक सम टाइम, मे बी 9 डेज़, मे बी 9 वीक्स। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स। होप आपको इस एनर्जी से कुछ ना कुछ गाइडेड एनर्जी मिली हो, इस रिश्ते से रिलेटेड कुछ अपडेट मिला हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।